हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रितु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ यूपी पुलिस स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया विशेष मिशन क्या कहलाता है? ऑपरेशन कश्मीर, ऑपरेशन तीरथ, ऑपरेशन शिवा या फिर ऑपरेशन अमरनाथ? तो ये है आपका ऑपरेशन शिवा जो शुरू किया गया है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना ने एक मिशन की शुरुआत की है, वो है आपका ऑपरेशन शिवा, जिससे नागरिक प्रशासन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सहयोग से संचालित किया जा रहा है या चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नुनवान, पहलगांव और बालटाल मार्गों पर 8,500 से अधिक सैनिक यहाँ तैनात किए जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, जो कि आधुनिक तकनीकी और ऑपरेशनल संसाधनों से लैस होने वाले हैं। नेक्स्ट है, अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण भारत के किस राज्य के तट पर किया गया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? तो ये किया गया है उड़ीसा के अंदर। अब थोड़ा सा जानते हैं अस्त्र मिसाइल के बारे में है क्या। ये जो आपकी अस्त्र मिसाइल है, इसकी जो मारक क्षमता है, मारक क्षमता ये है आपकी 500 मीटर से 340 किलोमीटर तक। 500 मीटर से 340 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। इसका जो प्रोडक्शन शुरू किया गया वो आपका 2017 में शुरू किया गया था, अभी भी चल रहा है प्रेजेंट में भी। और जो ये सर्विस में आया था 2019 से। जैसे जैसे बनते गए वैसे वैसे सर्विस में ये आते गए। इनके कई वेरिएंट बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये है आपकी अस्त्र मिसाइल। उड़ीसा तट के पास बंगाल की खाड़ी में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने मिलकर अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसे सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से दागा गया। यह मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो बिना लक्ष्य को दृष्टिगोचर हुए भी उसे भेज सकती है। मतलब अगर इसके रडार में, रेंज में और इसे दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी उसे मार गिरा सकती है। इस परीक्षण के दौरान अस्त्र मिसाइल ने विभिन्न स्थितियों में तेज रफ्तार मानव रहित हवाई लक्ष्यों को सटीकता से मार गिराया है। अब हम बात करें यहाँ डीआरडीओ की। डीआरडीओ है क्या? तो ये है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई थी आपकी इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1958 में। 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। कहाँ है हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में। और इसके जो उत्तरदायी मंत्री हैं वो हैं आपके राजनाथ सिंह। अब हम बात करें कि यहाँ जो एक नाम आया है सुखोई 30 MKI, ये क्या है? इसकी मैन्युफैक्चरिंग, ये भी एक मिसाइल है, लड़ाकू विमान है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई थी वो आपकी 2000 में, ईयर 2000 में शुरू की गई थी, अभी भी चल रही है। और ये जो डिजाइन किया गया था सुखोई M30KI, इसे जो डिजाइन किया गया था, रशिया सुखोई कॉरपोरेशन, ठीक है। जो डिजाइन किया गया था वो किया गया था रसिया सुखोई कॉरपोरेशन के द्वारा, ये डिजाइन किया गया था। और इसे जो बनाया गया, इसे बनाया गया यानी कि जो बिल्ट किया गया था वो इंडिया के द्वारा किया गया था। इंडिया की हिंदुस्तान
एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया था इंडिया में। डिजाइन रशिया ने किया था लेकिन बनाया हमारे यहाँ गया था HAL के द्वारा, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है? नीति आयोग, रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या फिर पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा? तो ये शुरू की गई है नीति आयोग के द्वारा। क्या है नीति आयोग? क्या है इसका नाम? नीति आयोग। इसे आप कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका पूरा नाम है। अब इसकी जो स्थापना की गई, नीति आयोग की स्थापना जो की गई थी, नीति आयोग की जो स्थापना की गई ये 2015 में की गई थी। कब की गई थी? 2015 में। 2015 में एनडीए सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कौन सी सरकार ने की थी? एनडीए सरकार ने। अब इसे किसके स्थान पर लाया गया था? जो नीति आयोग है इसे किसके स्थान पर लाया गया था? तो रिप्लेस किया गया था प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था किससे? नीति आयोग से। इसे आप कहते हो योजना आयोग, हिंदी में योजना आयोग। योजना आयोग की जगह पर किसे लाया गया था? नीति आयोग को लाया गया था। अब इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली के अंदर। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। ठीक है, शुरू किया गया था 2015 में एनडीए सरकार के द्वारा। प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग के स्थान पर इसे लाया गया। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग होने वाली बैटरियों के लिए बैटरी पासपोर्ट नामक एक डिजिटल प्रणाली को लागू करने जा रही है। ये बैटरी जो है ये इससे जो बैटरी पासपोर्ट है वो बैटरी से संबंधित तकनीकी, निर्माण और प्रदर्शन संबंधी सूचनाओं को सुरक्षित और पारदर्शित रूप में प्रस्तुत करेगा। ये जो ईवी बैटरी होंगी इन पर, हर एक ईवी बैटरी पर एक क्यूआर कोड लगाया जाएगा। जब आप जो भी कंज्यूमर होगा, जो भी उपभोक्ता होगा, जब वो क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो जो भी बैटरीज की इंफॉर्मेशन है, जो भी उसकी डिटेल है, सूचना है कि कब मैन्युफैक्चर की गई है, कितने वॉट में है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी है वो सभी आपको वहां निकल कर आ जाएगी। वहां आप सारी उसकी डिटेल देख सकते हैं बैटरी की कि क्या है, कैसे है। नेक्स्ट है आपका आईसीसी के किसी भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पहली बार किस देश ने जगह बनाई है? नीदरलैंड, जर्सी, स्कॉटलैंड या फिर इटली? तो ये है आपका इटली जिसने पहली बार जगह बनाई है। अब यहाँ बात करें आईसीसी की, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, इसे आप कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये लेकिन ये शुरू जब किया गया था तब इसका नेम कुछ और था। शुरू हुआ था 1909 में। जब 1909 में इसे शुरू किया गया तब इसका जो नेम था वो था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। उसके बाद 1965 में इसका नाम चेंज किया गया और नाम जो हुआ वो हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। उसके बाद इसका नेम फिर से चेंज किया गया 1989 में। जो अब इसका प्रेजेंट नेम है वो जो रखा गया था वो रखा गया था 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल
क्रिकेट काउंसिल, ये नेम रखा गया था 1989 में और अभी भी इसका यही नेम है। इसके बाद बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। जब 1909 में ये इसकी स्थापना की गई है, इसे लाया गया, शुरू किया गया, तब जो इसका हेडक्वार्टर था वो था लंदन के अंदर, इंग्लैंड में। 1909 से 2005 तक जो इसका हेडक्वार्टर था वो लंदन, इंग्लैंड में था। उसके बाद जब चेंज हुआ तब हो गया इसका हेडक्वार्टर जो रिसेंटली है वो है दुबई, यूएई में। ठीक है, दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम इसके बात करें मेंबर की, कि इसमें जो मेंबर हैं वो हैं इसके 108 मेंबर। 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग टोटल जो मेंबर हैं वो आईसीसी के 108 हैं, जिसमें से 12 जो हैं वो परमानेंट हैं और जो बचे 96 मेंबर हैं ये आपके एसोसिएट मेंबर हैं। ठीक है, 12 परमानेंट और 96 जो हैं वो एसोसिएट मेंबर हैं। आगे देखते हैं, इटली ने पहली बार किसी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रच दिया है, जिससे यूरोप में क्रिकेट के विस्तार को बल मिला है। यह उपलब्धि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे। ठीक है, जो 2026 में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होंगे उसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर करेंगे। यूरोप क्वालिफायर का आयोजन हेग, नीदरलैंड में हुआ, जिसमें इटली, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और जर्सी जैसी प्रमुख टीमें शामिल रही। नेक्स्ट है हेम बहादुर मल पुरस्कार 2080 किसे प्रदान किया गया है? प्रकाशमान सिंह राउत, उमेश मैनाली, कल्याण श्रेष्ठ या फिर गगन थापा? तो ये दिया गया है कल्याण श्रेष्ठ को। नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ को हेम बहादुर मल पुरस्कार 2080 से सम्मानित किया गया है, जो उन्हें न्यायिक नेतृत्व और संस्थागत विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार आपका स्वर्गीय हेम बहादुर मल की स्मृति में स्थापित किया गया है और जो इसका उद्देश्य है इसे लाने का, चलाने का या स्थापित करने का, वो है लोक प्रशासन और न्यायिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना। ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैडेट कोर पूर्व छात्र संघ NCCAA की पहली शासी परिषद की बैठक कब और कहां आयोजित की गई? हैदराबाद, न्यू दिल्ली, पुणे या फिर लखनऊ? तो ये आपकी आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। अब हम यहाँ बात करें, आपने सुना होगा एक वर्ड NCC। NCC क्या है? ये NCC जिसे आप राष्ट्रीय कैडेट कोर भी कहते हैं या फिर नेशनल कैडेट कॉर्प्स भी कहते हैं। नेशनल कैडेट कॉर्प्स आप इसे कहते हैं। नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है, ये है इसका नाम, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो आपकी 1948 में की गई, यानी 1948 में की गई। हेडक्वार्टर की बात करें इसके, तो हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली के अंदर, इसका हेडक्वार्टर है। और जो टोटल कैडेट है हमारे यहाँ इंडिया में, जो टोटल कैडेट की संख्या है, कैडेट की संख्या, कैडेट संख्या जो है वो हमारे यहाँ 20 लाख है, जिसमें से 40% जो हैं वो लड़कियां हैं, 40% आपकी गर्ल्स हैं। 20 लाख में से 40% जो हैं वो गर्ल्स हैं। आपने एनसीसी सुना भी होगा कि स्कूल में बच्चे एनसीसी ले रहे हैं, कॉलेज में जाके भी ले रहे हैं, तो वही है। 11 जुलाई 2025 को नई दिल्ली के साउथ
ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर पूर्व छात्र संघ की पहली शासी परिषद की बैठक को आयोजित किया गया। क्यों आयोजित किया गया, क्या उद्देश्य है इस संघ का यानी एनसीसी का? तो इसका उद्देश्य है कि जो पूर्व यानी कि जो पहले हैं और जो अब के वर्तमान के एनसीसी कैडेट हैं उनको एकजुट कर यानी कि एक जगह लाकर राष्ट्र के निर्माण के लिए उनकी भागीदारी को राष्ट्र के निर्माण में उन्हें भागीदार बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, ये इसका जो संघ हुआ अभी परिषद की बैठक हुई, ये इस बैठक का उद्देश्य था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संघ के पहले और रक्षा मंत्री स्वयं दूसरे पंजीकृत सदस्य हैं। नेक्स्ट है, किस पुरुष क्रिकेटर ने पेशेवर क्रिकेट में लगातार 5 गेंदों पर 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? जोस हेजलवुड, मोहम्मद सिराज, शाकिब अल हसन या फिर कर्टिस कैम्फर? तो ये हैं आपके कर्टिस कैम्फर जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। आयरलैंड के ऑलराउंडर कर्टिस कैम्फर ने पुरुष पेशेवर क्रिकेट इतिहास में 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बनकर एक नया कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है। ये रिकॉर्ड 10 जुलाई 2025 को डबलिन में इंटर प्रांतीय T20 ट्रॉफी के दौरान मूस्टर रेड्स की ओर से खेलते हुए नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स के खिलाफ उन्होंने बनाया है। इस प्रदर्शन की बदौलत मूस्टर रेड्स ने 100 रनों से बड़ी जीत अपनी दर्ज की है। नेक्स्ट है गोल्डन डोम। किस देश द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष आधारित मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है? आप पहचान ही गए होंगे, सामने आपको दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इससे पता चलता है कि ये कहाँ की है, अमेरिका की है। गोल्डन डोम अमेरिका की एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष आधारित मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है जिसे बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और कक्षीय खतरों से सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली उपग्रह इंटरसेप्टर्स पर आधारित है और जो गतिज या निर्देशित ऊर्जा हथियारों से लैस हो सकते हैं। जो इसकी अनुमानित लागत बताई जा रही है वो बताई जा रही है 175 अरब डॉलर। ये अनुमानित लागत बताई जा रही है इसकी। अंतरिक्ष संधि 1967 के अनुच्छेद 4 के अनुसार ये इंटरसेप्टर्स प्रत्यक्षतः प्रतिबंधित नहीं हैं, मतलब कि अभी भी बंद नहीं हैं। तो ये थे हमारी क्लास के कुछ क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी ये आप ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।